Good morning, student. In last video, I told you about the expression of Newton's second law of motion. Now, application of Newton's second law means Newton's second law कहाँ applicable है, कहाँ आपको लगता है कि Newton's second law use हो रहा है. सुनो बेटा, नंबर 1 क्रिकेट में यूज होता है. जैसे ही क्रिकेट प्लेयर बॉल आती है वो अपने हाथों को पीछे करता है. क्रिकेट प्लेयर lowers his hand while catching ball. Why? सुनो बेटा, जैसे जैसे वो अपने हाथ को पीछे लेकर के जाता है, सपोज इधर क्रिकेट प्लेयर है, ये अपने हाथ को पीछे लेकर के जा रहा है और ये बॉल आ रही है, तो आप देखना टाइम बढ़ गया. हमें पता है सेकंड लॉ में dp अपॉन dt इक्वल टू फोर्स मीन्स चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. अगर टाइम बढ़ता है, डिनोमिनेटर में है, अगर टाइम बढ़ता है इट मीन्स फोर्स कम लगेगा. ही लोवर्स हिज हैंड टू इंक्रीज द टाइम. वो टाइम को इंक्रीज कर रहा है सो दैट लेस फोर्स इज अप्लाइड ऑन हिज हैंड. उसके हाथ के ऊपर जिससे कि कम फोर्स लगे, इसलिए वो अपने हाथ को पीछे लेकर के जाता है. दूसरा है सीमेंटेड फ्लोर से रिलेटेड. आप लोगों ने देखा होगा एक जगह सीमेंटेड फ्लोर है और एक जगह सैंड है. आमतौर पर सुनो, देखो सपोज ये सीमेंटेड फ्लोर है. कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि कोई एजिड व्यक्ति है, घर में बाथरूम में स्लिप हो गए और उसकी हड्डी टूट गई. बेटा ऐसा क्यों होता है? सुनो, जब सीमेंटेड फ्लोर के ऊपर कोई इंसान गिरता है तो चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. क्यों? जैसे ही वो गिरता है एकदम जाकर के इसको टकराता है. उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम से एकदम जीरो होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता. लेकिन अगर सैंड के ऊपर वो गिरता है, मीन्स पहले के ज़माने में कच्चे मकान होते थे. कच्चे मकान मीन्स उनका फर्श कच्चा होता था. लोग अगर गिरते थे तो उनकी हड्डियाँ नहीं टूटती थी. या फिर हाई जंप वाले को भी देखना, वो गद्दे के ऊपर गिरता है जाकर के. अगर गद्दे के ऊपर गिरता है तो आपने देखा होगा सैंड या गद्दे के ऊपर ये चीज़ नीचे हो जाती है. जैसे अगर ये गद्दा हो तो क्या होगा, जैसे ही गिरेंगे तो ये चीज़ नीचे जाएगी. तो धीरे धीरे कोई इंसान जब गिरता है तो वो नीचे जाता है, उसकी जीरो वेलोसिटी आने में टाइम लगता है. तो चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. इधर उसकी वेलोसिटी जीरो आने में ज़्यादा टाइम लगा तो फोर्स क्या हो गया? कम हो गया. तो अगर टाइम ज़्यादा है तो फोर्स कम है और टाइम कम है तो फोर्स ज़्यादा है. इधर मोमेंटम को चेंज होने में, मोमेंटम मीन्स वेलोसिटी जीरो आने में, चेंज इन मोमेंटम मीन्स mv माइनस mu. तो मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. मीन्स फाइनल क्या है, उसकी वेलोसिटी जीरो आनी है. जैसे वो नीचे गिरता है तो उसकी वेलोसिटी जीरो आनी है. तो जो एकदम गिर के जैसे एकदम हार्ड सरफेस है उस पर जैसे वो गिरता है तो वेलोसिटी जैसे ही जीरो आती है तो क्या होता है कि बहुत कम टाइम में जीरो आने के कारण फोर्स ज़्यादा लग जाता है और उसे चोट लगती है. तो इसलिए हाई जंप वालों के लिए स्पंज वाले गद्दे टाइप के होते हैं जिससे कि वो उनके ऊपर जंप लगा सके कि उनको चोट ना लगे. ठीक इसी तरीके से एक और एग्जांपल बेटा, कराटे प्लेयर. आप लोगों ने देखा होगा कराटे प्लेयर को आइस के रखते हैं या फिर टाइल रखते हैं और उनको एक ही बार में तोड़ देते हैं सभी को. वो क्या करते हैं आपको पता भी नहीं चलता और इतनी में हाथ को मार देते हैं. मीन्स वो बहुत कम समय लेते हैं और कम समय में क्या होता है, फोर्स ज़्यादा लग जाता है और फोर्स ज़्यादा होने के कारण ये टूट जाते हैं. तो क्वेश्चन में ये आता है कि वो कैसे तोड़ देते हैं. हाउ द कराटे प्लेयर ब्रेक्स a piece of tile or a piece of ice. They apply force within a short period of time. So change in momentum, what you have to write here, change in momentum takes place in a very short period of time. So large force is applied and hence it breaks. एक और है बॉक्सर. बॉक्सर जब मारते देखना सीधा मुंह पर मारते हैं और जो ऑपोजिशन में होता है वो क्या करता है, अपने मुंह को बचाने के लिए फेस को घुमाता है. तो क्या होता है, बॉक्सर का हाथ जब तक उधर तक जाता है टाइम इंक्रीज हो जाता है. तो टाइम इंक्रीज अगर हो जाता है तो फोर्स कम लगता है. एक और चीज,
आपकी जो साइकिल होती है उसकी सीट की गद्दी के नीचे से स्प्रिंग लगे होते हैं, शॉकर जिसे कहते हैं। वो स्प्रिंग में या बाइक में देखना पीछे की तरफ शॉकर लगे होते हैं ऐसे करके। इनका क्या काम होता है बेटा, बाई चांस सड़क ऊंची नीची आ रही है, कहीं डिवाइडर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जैसे ही साइकिल उसके ऊपर चढ़ती है तो आपको पीछे हिट होता है, दर्द होता है। ऐसी बाइक में होता है। तो जब ये ब्रेकर आते हैं उस टाइम पर एकदम उछल के नीचे वो धीरे धीरे होती है, जिससे कि उसको चोट ना लगे, इसलिए शॉकर का यूज होता है। आप ध्यान देना, आपकी साइकिल की सीट के नीचे शॉकर का यही रोल है कि चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए आपको हर्ट नहीं होता है। सो दिस वाज द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. Now our next topic is show that first law is contained in the second law. How will you show that? Newton's first law. Newton's first law is contained in second law. वो कैसे, आप देखो, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता था कि अगर बॉडी स्ट्रेट चल रही है तो वो स्ट्रेट ही चलती रहेगी, मीन्स सेम स्पीड से चलती रहेगी जब तक कोई फोर्स उसको रोक ना दे. इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन it will remain in same position until or unless some force is applied, unbalanced force is applied on it. हमें पता है सेकेंड लॉ से dp अपॉन dt इक्वल टू f होता है, और f इक्वल टू क्या होता है ma, और ma क्या होता है m इंटू वी माइनस यू, m इंटू वी माइनस यू. अब अगर f जीरो है, इफ f इक्वल टू जीरो मीन्स कोई फोर्स नहीं लग रहा. अगर f जीरो है इट मीन्स m इंटू वी माइनस यू इक्वल टू जीरो, v माइनस यू इक्वल टू जीरो बिकॉज जीरो अपॉन m इज जीरो, और v इक्वल टू यू. इट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही वेलोसिटी से चल रहा है, सपोज इनिशियल वेलोसिटी उसकी u थी और फाइनल वेलोसिटी v है और दोनों इक्वल है, मीन्स एक ही वेलोसिटी से चल रहा है. अगर उसकी 60 इधर स्पीड है तो उधर भी 60 ही स्पीड है, मीन्स सेम स्पीड से चल रहा है. अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से चल रहा है इट मीन्स नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, मीन्स f इक्वल टू जीरो. नंबर 2 मीन्स इफ v इक्वल टू u, मीन्स फर्स्ट केस इफ v इक्वल टू u it means object is moving with same speed and no force is acting. And second case if v equal to u equal to zero, अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों जीरो है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है. अगर v और u दोनों जीरो है, इट मीन्स फोर्स भी क्या बन गया, जीरो. इधर v और u दोनों इक्वल थे, मीन्स ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो इधर भी क्या हो गया, f इक्वल टू जीरो है. सो हियर like this we can prove that Newton's first law is contained in Newton's second law.